चलें, वेट कर लिया जितना करना था। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंड्यूसमेंट। ठीक है। इंड्यूसमेंट का इंग्लिश में मतलब कहता है इंड्यूस। इंड्यूसमेंट इंड्यूस से बना ना। इंड्यूस का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, मतलब किसी को बुलाना, किसी को एंटर करवाना। ठीक है। इंड्यूस करवाना। और जैसे इंट्रोड्यूस होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब अपना तारुफ करवाओ। मुझे हिंदी में तो नहीं पता क्या कहते हैं तारुफ को, मतलब उर्दू में कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, तारुफ करवाओ अपना। तो उसका सेम सिनोनिम होता है इंड्यूस। तो उर्दू मीनिंग क्या हुआ इंड्यूस का, हिंदी मीनिंग किसी को बुलाना। सही है। इंड्यूसमेंट भी उसी को कहते हैं, किसी को बुलाना। मार्केट में किसी से क्या मुराद है, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स को बुलाना इंड्यूसमेंट है। मार्केट में ऐसा कोई चार्ट पैटर्न बनाना, ऐसा कुछ सिनेरियो या ऐसा एनवायरनमेंट बना देना जिससे ट्रेडर्स को लगे यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही है और वहाँ उस पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हो, उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। सही है। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडर्स अपनी एंट्रीज लगा दे, वो इंड्यूसमेंट है। मतलब वहां पे इंड्यूसमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा ट्रेडर्स ने एंट्री लगा दी, इंट्रोड्यूस हो गए, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडर इंड्यूस हुए हैं, तो वो इंड्यूसमेंट है। सिंपल। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने वाली चीज नहीं है। अब हम सीखते हैं इंड्यूसमेंट होती क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अब हो रही होगी। हाँ सर, आ गई। हो रही है। यार स्क्रीन शो हो रही है। सर आई कैन जी हो नॉट रही है रिकॉर्ड। सर। हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आपको सेंड कर दूंगा। यार चैट में बता दो अगर स्क्रीन शो हो रही है तो। हो रही है सर शो। हो रही है सर, हाँ, एकदम क्लियर है, पहले ही हाँ। ओके। आज का टॉपिक है हमारा इंड्यूसमेंट। सही है। इंड्यूसमेंट मतलब इंट्रोड्यूस करना, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स को एक जगह पर एंटर करना। अब इंड्यूसमेंट वर्क कैसे करती है, मार्केट में इंड्यूसमेंट होती कैसे है। आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है। आपने सबने, हर किसी ने एसएमसी आईसीटी तो स्टार्ट नहीं ना किया ट्रेडिंग। हर किसी ने यहाँ पर पहले ट्रेंड लाइन्स, चार्ट पैटर्न्स, इन पर अपना टाइम वेस्ट किया हुआ है, तो आपको उनका अच्छे से पता है। सही है। मतलब अगर मार्केट में 100 ट्रेडर है ना, उनमें से 80 ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं। मतलब चार्ट पैटर्न्स, रिटेलर्स, मतलब स्टफ पे, इन चीज़ों पे ट्रेड करते हैं 80%। ठीक है। उनमें 1% है सिर्फ जो आईसीटी पे करते हैं, 2% ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी एसएमसी ट्रेडर्स हैं। ये आपके पास है एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, जो रिटेलर्स को पढ़ाया जाता है उनके मुताबिक मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है। यहाँ पर जब तीसरी दफा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, वो यहाँ पर अपनी बाइक एंट्री बनाने के सोचते हैं। बाइक की एंट्री बनाने का सोचते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज बहुत ट्रेडर्स ने बाय कर लिया, यहाँ बाय हो गया। उनके स्टॉप लॉस किधर आए, उनके स्टॉप लॉस इस जगह आएंगे। किसी का इधर स्टॉप लॉस होगा, किसी का इधर कुछ ज्यादा मार्जिन रख के इधर कर देगा, किसी का टाइट स्टॉप लॉस होगा। सही है। इन सब बायर्स के यहाँ स्टॉप लॉस है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से नीचे डायरेक्ट नहीं आएगी। मार्केट ब्लैक ही कर देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है। इतना सा ऊपर जाएगी मार्केट। यहाँ जब मार्केट ऊपर जाएगी, इसको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। इस चीज को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। सही है। अब ये इंड्यूसमेंट कैसे है, इसकी आप साइकोलॉजी समझिए, इंड्यूसमेंट कैसे होगी। जब मार्केट ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है, ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर जा रही है, वो क्या शो कर रही है कि मैं ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने लगी हूँ, मैं उसको एक सपोर्ट की तरह बना लिया है। अब ये इंड्यूस कैसे कर रही है, ये रिटेलर्स को शो करवा रही है कि ट्रेंड लाइन चल चुकी है, ट्रेंड लाइन अच्छी ट्रेंड लाइन है और अब सपोर्ट बन चुकी है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, रिएक्शन दे रही है ना एक दो बुलिश कैंडल। तो ये सारी इंड्यूसमेंट होगी, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। जब ये इंड्यूसमेंट हो जाएगी, और इंड्यूसमेंट होने से क्या होगा, यहाँ पे और बायर्स एंटर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी, बायर्स एंटर होते जाएंगे, बायर्स एंटर।
कई लोग यहाँ पे एंट्रीज यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन लोग बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे फोमो वाले, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब इसको कहते हैं, फोमो वो होता है आपको लगता है आपकी ट्रेड गुजरने वाली है, निकलने वाली है, आप पीछे रह जाओगे, आपकी ट्रेड आपके हाथों से मिस हो जाएगी, उसको फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आप ट्रेड मिस कर रहे हो, उस चीज का डर, उसको हम फोमो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोमो ट्रेडर्स ने अपनी ज्यादा से ज्यादा बाय की एंट्रीज लगाई और सबके स्टॉप लॉस किधर आ गए, सबके स्टॉप लॉस अब इसके नीचे भी आना शुरू हो गए, स्टॉप लॉस इसके नीचे भी स्टॉप लॉस आना शुरू हो गए। देखो मार्केट वर्क कैसे करी, मैं आपको मार्केट वर्क कैसे करी वो सिखा रहा हूँ। अब इसके नीचे कहीं टाइट स्टॉप लॉस, ऐसे स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस आ गया है। अब मैंने कल क्या बढ़ाया था, स्टॉप लॉस मतलब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास लिक्विडिटी है, सही है। आपके पास लिक्विडिटी आ गई, मार्केट क्या करेगी, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी। कौन सी लिक्विडिटी टाइप है बताओ। फैंटम लिक्विडिटी। अली आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज़, या मेरे एयरपोर्ट्स का मसला, मेरे को एयरपोर्ट से उतार ही देता हूँ। आप बोलो अब, ये कौन सी लिक्विडिटी टाइप है, फैंटम फैंटम लिक्विडिटी, बिल्कुल लिक्विडिटी। जी। ये फैंटम लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जिसको हम सिंपल लैंग्वेज कहते हैं, आईसीटी लैंग्वेज में हम इसको फैंटम लिक्विडिटी कहते हैं। मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये सारे स्टॉप लॉस थे इधर, ठीक है। अब मार्केट का टाइम है पैसा कमाने का, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगी, ये लिक्विडिटी, ये इंड्यूसमेंट, समझ आ गई। और यहाँ पे एंटर्स कौन हुए, रिटेलर्स एंटर हुए स्पोर्ट समझकर, ठीक है। क्यों एंटर हुए, यहाँ पर क्यों एंटर हुए, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से। यहाँ से मार्केट बूम नीचे, ठीक है। सबके स्टॉप लॉस हो गए, सबके स्टॉप लॉस हो गए, मार्केट के पास काफी हद तक काफी पैसा आ गया, ठीक है। अब इन सब के स्टॉप लॉस हो गए। अब इसी के अंदर मार्केट अगेन इंड्यूसमेंट करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ से अगेन एक रिएक्शन देगी। अब ये क्या है आपके पास, ये जो रिएक्शन है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर ट्रेड करते हैं, ये आपके पास क्या है, ये जो रिएक्शन है, इंड्यूसमेंट। ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट ही है, ठीक है। ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट है। अब यहाँ पर सेलर्स एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे बायर्स नहीं सेलर्स एंटर हो रहे हैं, समझ रहे हैं मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है। अब मार्केट इसका रीटेस्ट करेगी और यहाँ से काफी हद तक यहाँ पर सेलर्स एंटर होना शुरू हो गए, ठीक है। अपने यहाँ पर ट्रेड्स बनाना स्टार्ट कर दी और उनके स्टॉप लॉस इस जगह इस हाई के ऊपर ऐसे। मार्केट अगेन ये फिर इंड्यूसमेंट, फिर ऊपर, मार्केट ने जाना बुलिश ही था, बैंक्स का मूव बुलिश था, बट उन्होंने साथ साथ पैसा भी तो कमाना है ना, साथ साथ पैसा कमाई जाएंगे, साथ साथ वो अपना मूव भी पूरा करते जाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ इंड्यूसमेंट वर्क्स। एक सिंपल आपको समझाया इंड्यूसमेंट कैसे होती है, एक रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन, या आप सिंपली इंड्यूसमेंट को पता क्या कह सकते हो, आप इंड्यूसमेंट का ये नाम रख सकते हो, ट्रिक। एक ऐसी ट्रिक जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस हंट होते हैं, उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लाइव मार्केट में जब आप लाइव ट्रेडिंग करने जाते हो ना, इंड्यूसमेंट का होना बहुत जरूरी होता है, ताकि जब आप इंड्यूसमेंट के बगैर ट्रेडिंग करते हो ना, आप इंड्यूसमेंट बन जाते हो, आप लिक्विडिटी बन जाते हो, फिर आपको मार्केट स्वीप करती है और फिर अपना मूव देती है। उसके बाद इंड्यूसमेंट की कुछ टाइप्स हैं, अब उसकी टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी समझ आ गई सबको, किसी को पूछना है इसमें से कुछ, क्लियर। आ गया, सही है, सही है। अब इसकी टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है स्पॉट टाइप। स्पॉट टाइप क्या है, स्पॉट टाइप लिखते, स्पॉट लिखना था, चलो खैर। ये आपके पास एक स्पॉट है, जब मार्केट इधर सेम ट्रेंड लाइन की तरह, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, सही है। जब मार्केट इधर थर्ड तीसरी दफा आएगी, यहाँ थोड़ा रिएक्शन देगी, यहाँ से रिएक्शन देगी, सारी आपके पास क्या हो जाएगी, ये सारी आपके पास इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है। तो मार्केट इंड्यूसमेंट करेगी, उसके बाद यहाँ पर
कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा इस जगह, या कोई फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी पीडी रे होगा, ठीक है। सिंपली वहाँ मार्केट टैप करेगी और देन इसको स्वीप कर लेगी, ठीक है। ये सिंपल, ये स्पॉट पे ऐसे वर्क करती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सिंपल है, इसकी समझ आ गई है ना, कि इसको डीपली समझाऊं? सही है। सेम फॉर रेजिस्टेंस। ये आपके पास रेजिस्टेंस है, मार्केट ने एक टैप किया। मार्केट जब ये पहले से रेजिस्टेंस समझेंगे, इसके रिएक्शन पे उसको ये इंड्यूसमेंट मानेंगे और यहाँ पर अपनी एंट्रीज बनाएंगे। ये इंड्यूसमेंट फिर उनको स्वीप करके उनका स्टॉप लॉस करवा के देन अपना मूव दे देगी, ठीक है। ये लिक्विडिटी भी है और इंड्यूसमेंट भी है। लिक्विडिटी आप ऐसे कह सकते हो, इंड्यूसमेंट छोटा भाई है, लिक्विडिटी बड़ा भाई है। पहले इंड्यूसमेंट होगी तो लिक्विडिटी होगी, इंड्यूसमेंट नहीं तो लिक्विडिटी नहीं, ठीक है। पहले इंड्यूसमेंट बनती है, फिर वो इंड्यूसमेंट के ऊपर लिक्विडिटी आती है। इंड्यूसमेंट क्या होता है? ट्रेडर्स को इंट्रोड्यूस करना। तो पहले ट्रेडर्स आएंगे ना, फिर ट्रेड्स लगाएंगे, तो पहले इंड्यूसमेंट बनी, फिर उसके ऊपर ट्रेडर्स को उन्होंने वो किया, वेलकम किया। तो वो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगाए, तो वो आपके पास लिक्विडिटी आ गई। पहले इंड्यूसमेंट देन लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, ठीक है। ये दो चीजें आपने हर ट्रेड में देखनी है। अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं चार्ट में, मिल जाए तो। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, सही है। यहाँ पर फिर देखते हैं, गोल्ड की मार्केट है। चार्ट शो हो रहा है ना? इस जगह इंड्यूसमेंट बनी तो है। अब देखो, ये देखो, एक आपके पास सपोर्ट का जोन था, ठीक है। मार्केट बार बार से ऊपर जा रही है, मार्केट अगेन उससे बम्प लेके ऊपर गई, ये सारा एक सपोर्ट का जोन है, ये सारा आपके पास, ठीक है। मार्केट अगेन उससे बम्प लेके ऊपर गई और देन आगे उसको स्वीप कर लिया, ब्रेकआउट किया उसका। अगेन उसके रीटेस्ट पर एक बेरिश कैंडल बनाई उस जोन के, बेरिश कैंडल बनाकर फिर उसको फिर स्वीप करके ऊपर चली गई। ये आपके पास ये वाली कैंडल इंड्यूसमेंट थी। इस कैंडल की देखो, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको पता नहीं क्या कहते थे, हैमर कहते हैं शायद। ये आपने हैमर पढ़ी हुई है। जब हैमर बने और उसने लिक्विड स्वीप की हो, आपने क्या करना है? बाय करना है। ये आपको पढ़ाया जाता है। हैमर और उसने लिक्विड स्वीप करी हो, प्रॉपर हैमर है, तो आपने बाय करना है। यहाँ पर कितनी अच्छी इंड्यूसमेंट है ये लोगों के लिए। जब ये रिएक्शन देखा, यहाँ पर कौन अपनी बाई की एंट्री नहीं बनाएगा? सब है इसकी क्लोजिंग पर अपनी बाई की एंट्रीज बनाते हैं, सही है। और देन स्टॉप लॉस। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की भी आपके पास ही है इधर, ये रेजिस्टेंस थी आपके पास, ये रेजिस्टेंस जोन है, सही है। यहाँ से मार्केट ने एक टैप, दो टैप, थर्ड टैप पर मार्केट ने रिएक्शन दिखाया। रिएक्शन दिखाने के बाद एक बेरिश कैंडल बनाई। बेरिश कैंडल ने क्या शो करवाया? कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं ना आपको वो कर देता हूँ, रिप्ले यहाँ पे ऐड करता हूँ ना, आपको फिर थोड़े समझ आएगी। ये देखो, रेजिस्टेंस पे गई मार्केट, मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई। यहाँ पे लग रहा है ना मार्केट अगेन इसको रिस्पेक्ट करेगी, यहाँ से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। बट मार्केट ने ये मिटिगेशन ब्लॉक से फिर बम्प लेकर उन सबके स्टॉप लॉस कर दिए, जिन्होंने इस यहाँ पर ऐसे सेल किया था, इस जगह जिन्होंने बार बार सेल किया था, ठीक है। ये एक इंड्यूसमेंट है, रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट। सप्लाई जोन, उससे रिएक्शन, देन उसका स्वीप, तो ये रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट होगी। देन हमारे पास आती है। अच्छा जी,
सपोर्ट इंड्यूसमेंट हो गई, रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट हो गई। देन हमारे पास आती है चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट। ये भी तब आपको इंड्यूसमेंट ये देखनी थी जब आपने रिटेलर्स वाला कंटेंट समझा हो। मैं आपको पहले मेरे अल्फाज ही हैं मेंटरशिप को स्टार्ट के, कि आपने हमेशा एक बैंक की तरह सोचना है, आपने रिटेलर्स का पैसा खाने के बारे में सोचना है, तो हमने उसके बारे ही पढ़ना है, उसके बारे ही सोचना है, ठीक है, कि रिटेलर्स का पैसा हम कैसे खाएं। यहाँ पर हमारे पास है चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट सिंपल है, ठीक है ना, इंड्यूसमेंट सारी सेम ही है। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। ये बहुत मजे की है, ठीक है, इसमें ही मैं ज़्यादातर इसमें ट्रेड करता हूँ इंड्यूसमेंट पर, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट हम आगे पढ़ते हैं अभी। अभी चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट पढ़ते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू मार्केट स्पॉट बनाई। देन ये उसकी नेकलाइन है, टेलर्स को पढ़ाया जाता है नेकलाइन के रीटेस्ट पे आपने एंट्री लेनी है, यहाँ पे बाय का इंड्यूसमेंट आएगी। देन अगेन नीचे की तरफ, देन कई ट्रेडर्स को सिखाया जाता है इसके डब्ल्यू पैटर्न के, यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। देन अगेन रिएक्शन देगी, देन स्टॉप लॉस। मेन मेरा पॉइंट क्या है, अब मेरा मेन पॉइंट समझो। मेन पॉइंट अगर आपने अभी तक समझा तो आपको पता चल गया होगा। मेन पॉइंट है मेरा रिएक्शन, मार्केट का रिएक्शन, कि मार्केट एक लेवल पर एक पॉइंट पर रिएक्शन कैसे देती है। अभी तक जो मैंने इंड्यूसमेंट पढ़ाई है सारी रिएक्शन इंड्यूसमेंट थी, ठीक है ना। मार्केट ने रिएक्शन देकर इंड्यूसमेंट दी की है। एक दूसरी इंड्यूसमेंट होती है जो स्विंग हाई स्विंग लो वाली इंड्यूसमेंट होती है, वो भी आगे पढ़ते हैं। बट अभी तक सारी रिएक्शन इंड्यूसमेंट चल रही है, कि मार्केट एक लेवल पर जाती है। लेट्स सपोज ये लेवल है, मार्केट इस लेवल पर जाती है, ये लेवल से मार्केट रिएक्शन करती है। जब रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर लाइव लाइव रिएक्शन में लोग बाय की एंट्रीज लगाते हैं। देन मार्केट उस लेवल को स्वीप कर लेती है, ठीक है। ये रिएक्शन इंड्यूसमेंट है सारी। चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट यही होती है बस। चार्ट पैटर्न जो मुझे तो कुछ याद नहीं है। एक हाँ हेड एंड शोल्डर है होता है, ये है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर है, इसकी मेरे ख्याल नेकलाइन पे लेनी होती है एंट्री। तो यहाँ पर रिएक्शन इंड्यूसमेंट होती है, जब लोग यहाँ पर सेल करना स्टार्ट होते हैं, मार्केट उनको स्वीप कर लेती है, ठीक है। रिएक्शन इंड्यूसमेंट असल में आईसीटी इतना वो उस पर जोर नहीं देता। आईसीटी सही जोर देता है साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट, ये मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड वाला है, ये आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। मार्केट यहाँ पर बॉस करती जा रही है, ये अगर आपने एसएमसी वो पढ़ा हुआ तो यहाँ पर मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होगा। मार्केट यहाँ पर आती है, चेंज ऑफ करेक्टर करती है, यहाँ पर सेल की एंट्रीज लेती है इसके रिटेस्ट पर। देन मार्केट करती है अगेन अपने अब ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये वाला हमारे पास फेक चौक था, तो ये हमारे पास आ गई मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये चौक हमारे पास, ये चौक था और ये बॉस, देन अगेन बॉस, और यहाँ पर अगेन हमारे पास यहाँ पर बॉस हो गया। जो मार्केट फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है उसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। अब मार्केट फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पकड़ना बहुत मुश्किल लगता है कई लोगों को, मगर ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी होती है, ठीक है, वो आपका किल जोन है। सही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में आपने एक चीज याद रखनी है, कौन सा फेक है कौन सा रियल है, वो किल जोन है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किल जोन के अंदर हुआ है तो वो रियल है, ठीक है। और अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किल जोन के बाहर हुआ है तो वो फेक हो सकता है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ फेक होगा, वो फेक हो सकता है, ठीक है। हम उस पर रिस्क नहीं लेते ज्यादा। जो 90% जो होते हैं, जो किल जोन के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं, वो हमारे पास रियल होते हैं। किल जोन्स क्या होते हैं, उसकी हमारी कल क्लास है किल जोन्स की, और मार्केट स्ट्रक्चर की हमारी पास परसों क्लास है, ठीक है। पहली ये दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है, मिस ना करना। परसों वाली तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर वाली, तो ये तो बिल्कुल मिस नहीं करनी।
अच्छा, देन हमारे पास आती है ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट। सबसे पहले मैंने ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। अब हमारे पास आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजे की। यही स्पेलिंग होते हैं, ये नहीं होते। PHY होता है मेरे ख्याल से, है ना? पता नहीं क्या है यार। नहीं सही है सर। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास ये एक ओल्ड हाई है, ये आपके पास ओल्ड हाई आ गया, सही है। इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है आपके पास, इसके ऊपर आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम ICT में लिक्विडिटी को एक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। आपने ये लिक्विडिटी टारगेट करनी है, या फिर आपका ये ड्रॉन लिक्विडिटी है। ये आपका ड्रॉन लिक्विडिटी है, मतलब ये आपका टारगेट है। ये स्वीप होने के बाद आपने ऑपोजिट ट्रेड लेनी है। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। ये जो हाई होगा आपके पास लिक्विडिटी, इसको थोड़ा सा स्वीप करेगी, थोड़ा सा स्वीप कर कर नीचे आ जाएगी, सही है। मार्केट थोड़ा स्वीप करके नीचे आ गई। यहाँ पर दो ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं। कौन? दो ट्रेडर्स, मतलब 90% ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। कैसे ट्रैप हो रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जो रिटेलर्स हैं वो ऐसे ट्रैप हो रहे हैं, वो इसको हमारे पास एक सप्लाई जोन समझेंगे। वो बोलेंगे ये तो हमारा सप्लाई जोन है, इससे तो हमने सेल करना था, तो ये हमारे पास सप्लाई जोन है, ठीक है। वो यहाँ पर सेल का सोचेंगे। उसके बाद जो हमारे पास स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, SMC ट्रेडर्स, वो कैसे ट्रैप होंगे, वो इसको आपके पास लिक्विडिटी समझेंगे। क्या समझेंगे इसको? लिक्विडिटी स्वीप। क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा हाई को स्वीप किया है ना, तो उसको लिक्विडिटी स्वीप समझेंगे। और जो रिटेलर्स होंगे वो इसको एक सप्लाई जोन समझेंगे, ठीक है। बट ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, और ये सप्लाई जोन की रिस्पेक्ट भी नहीं है। ये आपके पास साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है। जब मार्केट एक लेवल को थोड़ा सा स्वीप करती है, क्या करती है, थोड़ा सा स्वीप करती है और देन अगेन नीचे आ जाती है, वो हमारे पास साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट होती है। वहां पर मार्केट क्या करती है, ये मैं बहुत ट्रेड लेता हूँ अक्सर, मजे की ट्रेड होती है, इसमें मैं बड़ी लॉट उठा लेता हूँ। यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, या ब्रेकर ब्लॉक होगा, या मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी होगा, मार्केट उसको अच्छे से, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, मार्केट उसको अच्छे से रिस्पेक्ट करेगी। यहाँ पर उससे बम्प लेगी, देन अगेन उसको स्वीप करेगी, ठीक है। यहाँ पर SMC ट्रेडर्स ने और आई रिटेलर्स ने यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर उन्होंने लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेल, और उनके स्टॉप लॉस इस जगह, इस हाई के ऊपर आना शुरू हो, ठीक है। इस हाई के ऊपर उनका स्टॉप लॉस आना शुरू हो गया। यहाँ पर सेल, Bluetooth mode. मैंने आपको माइक ऑन, चलो कर दिया बंद। इनके इधर इसके स्टॉप लॉस थे, इन्होंने यहाँ पर सेल करना स्टार्ट किया था। SMC के लिए ऐसे क्या था, लिक्विड स्वीप। और उनके हिसाब से क्या था, रिटेलर के हिसाब से ये सप्लाई जोन की रिस्पेक्ट थी। और उनका ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। उन्होंने कहा था थोड़ा सा स्वीप हुआ है, इतना सा हो जाता है, वायलेट हुआ थोड़ा सा, खैर है, वो यहाँ पर सेल कर देंगे। बट ये आपका साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट थी, इसको मार्केट अगेन, मार्केट इसको स्वीप करती है, और देन मार्केट यहाँ से अच्छे से लिक्विड स्वीप करके नीचे आती है, ठीक है। अब इसका कुछ सिनेरियो है। फर्स्ट आपके पास EUR USD, GBP USD, USD CAD और ऑड USD, ये चार पेयर हैं। इसमें आपने इसको देखना है, सिर्फ एक या फिर 1.5 पिप स्वीप होगा, तो वो आपके पास साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा स्वीप होगा, वो आपके पास लिक्विड स्वीप है, टू भी कर सकते हो आप। दूसरा आपके पास गोल्ड है। गोल्ड, इसमें आपने कितना देखना है, कम से कम मार्केट 3 से 5 पिप स्वीप करे, ठीक है। अगर 3 से 5 पिप गोल्ड में मार्केट स्वीप करती है, इससे ऊपर करती है, तो वो आपके पास है लिक्विडिटी स्वीप। अगर इससे नीचे करती है, तो आपके पास है साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। उसमें मार्केट नीचे कोई अगेन पीडी से बम्प लेकर आपका वहां पर स्टॉप लॉस करवा सकती है, आप वहां पे सेल नहीं करोगे, ठीक है ना, आप उल्टा वहां पे बाय करने की कोशिश करोगे, सही है।
साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट ऐसे वर्क करती है। इसकी समझ आई है? इसके एग्जांपल देखते हैं अभी। समझ आई है इसकी? सबको चैट में बता दो। ओके। अच्छा, जैसे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कहीं है इसकी एग्जांपल। ये देखो, ये लेवल था आपके पास। मार्केट ने इसको थोड़ा सा स्वीप किया, बिल्कुल थोड़ा सा स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आ गई। और उन रिटेलर्स या एसएनसी ट्रेडर्स को पूरा टारगेट भी नहीं दिया। उसका पूरा टारगेट ये होगा, ठीक है, कम से कम ये टारगेट होगा उनका। मार्केट ने इस आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है, इंड्यूसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ है, उसके मीन थ्रेशोल्ड सेंट्रीज पकड़ी और उनको स्वीप कर लिया। ठीक है, आपको सामने है मार्केट थोड़ा सा स्वीप कर कर देन अगेन नीचे से पीडी रे से बंप लेकर और उनको सबको स्वीप कर लिया। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा सा स्वीप किया, ज्यादा स्वीप नहीं किया, थोड़ा स्वीप किया, ऊपर चली गई। ऊपर से अगेन एंट्रीज लेकर छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेकर मार्केट, ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, इससे एंट्री लेकर मार्केट अगेन उनको स्वीप कर लिया। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट लाइव मार्केट में बहुत मजे की होती है। अब ये देखो, ये लेवल है, इसको मार्केट ने थोड़ा सा स्वीप नहीं किया, इसको अच्छा स्वीप किया। कितना स्वीप किया? 15 पिप से स्वीप किया इसको। सही है, ये आपके पास लिक्विड स्वीप है। ये स्वीप करने के बाद मार्केट ने प्रॉपर मूव भी दिया। आज ट्रेड बन रही है कोई, ये आपके पास लंदन है। अच्छा जी, चलो आज न्यूज़ है, देखते हैं क्या सीन है गोल्ड का। खैर, ये इंड्यूस साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट समझ आ गई आपको? मार्केट थोड़ा सा स्वीप करे, ऊपर जाकर कोई पीडीआर या कोई चीज हो, उससे मार्केट अगेन बम्प ले और उसको स्वीप कर ले। थोड़ा स्वीप कर कर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह किसी चीज से बम्प ले देन अगेन उसको स्वीप कर ले। ठीक है, यहाँ पिछले दिन मैंने ट्रेड ली भी थी साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट पे, सेंड की थी मैंने ग्रुप में। यानी इसमें ली थी शायद, नहीं, मैंने ना किसी जगह ट्रेड ली थी साइकोलॉजी इंड्यूसमेंट पे। और मुझे खुद नहीं याद। अच्छा, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट समझ आ गई क्या है? मार्केट एक लेवल से थोड़ा स्वीप करे, बस फेक स्वीप कहते हैं उसको, ठीक है ना, वो लिक्विड ग्रैब नहीं होता, उसको फेक स्वीप कहते हैं। फेक स्वीप करे देन अगेन उसकी तरफ रन कर जाए, तो वो आपका साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट बहुत जरूरी है, इस पर आपने 3 से 5 एग्जांपल आनी है मेरे पास। इसका पता होना बहुत जरूरी है मार्केट में। आज इंड्यूसमेंट ही पढ़ेंगे कि आगे टॉपिक पढ़ना है कोई? चैट में बताओ। चलो फिर क्या नाम लेते हैं, सेशंस भी आज ही क्लियर कर लेते हैं, सेशंस और किल जोन्स। सही है, इंड्यूसमेंट का छोटा सा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
सेशंस एंड किल जोन्स। मार्केट में 3 सेशंस होते हैं, सॉरी 4, 4 सेशंस होते हैं। सिडनी, एशिया, लंदन एंड सेशंस किंग्स, न्यूयॉर्क। 2 मिनट। यार ये पर्पल ट्रेडिंग पर किसी का है अकाउंट? पर्पल ट्रेडिंग ब्रोकर है जो, अगर है तो चैट में बताओ काइंडली। नहीं है? चलो खैर। अच्छा, 4 सेशन हमारे पास मार्केट में। अब इन सब की टाइम्स देखते हैं, इनका मकसद देखते हैं, मार्केट में ये इनका रोल क्या है, इनका मतलब करते क्या हैं ये मार्केट में, वो देखते हैं। और इनमें हम क्या क्या पेयर ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा पेयर किस सेशन के लिए बेस्ट है। ठीक है। सबसे पहले मार्केट स्टार्ट होती है सिडनी से। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे राइट साइड पर है। ठीक है। तो वहां से दिन स्टार्ट होता है, वहां से सूरज निकलता है और वहां से ही दिन स्टार्ट होता है मार्केट का भी। डेली कैंडल भी वहीं सिडनी में ही स्टार्ट होती है। सिडनी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। इसकी टाइमिंग क्या है? सिडनी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, ना इसकी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, ना इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और ना इसका कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट होता। ठीक है ना। इसको इतना देखने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी टाइमिंग पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ न्यूयॉर्क के हिसाब से। आप सबने, मैं एक दो बच्चे का होमवर्क देख रहा था, उन्होंने वो किया हुआ था, न्यूयॉर्क का टाइम नहीं था सेट हुआ, किया हुआ है। ये आप ट्रेडिंग व्यू में आओ, ट्रेडिंग व्यू में आकर यहाँ पर आपने नीचे जाना है। ये न्यूयॉर्क है ना, -4, UTC -4, ये रखना है सबने। अब जब मैं कोई भी होमवर्क मांगूंगा, इस आपके टाइम जोन में हो, ठीक है ना, इसके बाहर ना हो। चलो, सेशन एंड किल जोन, 4 सेशन, सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। सबसे पहले न्यूयॉर्क के हिसाब से सबकी टाइमिंग देखते हैं। न्यूयॉर्क के हिसाब से, न्यूयॉर्क के हिसाब से सिडनी 4 बजे ओपन होता है उनके, 4 PM, मतलब उनके शाम को 4 बजे ओपन होता है, और बंद होता है 1 AM। ठीक है। सुबह के उनके 1 बजे बंद होता है। पाकिस्तान के हिसाब से सिडनी जो है सुबह के 1 बजे खुलता है। ठीक है। ये पाकिस्तान और इंडिया का सिर्फ गर्मियों का टाइम है, सर्दियों में चेंज होता है। तो सर्दियों का आगे कर लेंगे, जब सर्दियाँ आएंगी तब मैं अपडेट कर दूंगा आपको। पाकिस्तान के हिसाब से 1 बजे सुबह के ओपन होता है, और 10 बजे क्लोज हो जाता है। सिडनी सुबह के 10 बजे। ठीक है। उसके बाद इंडिया, इंडिया का क्या वो कम आ रहा है, मैं वो कर देता हूँ, 1 सेकंड। फॉन्ट कहाँ चेंज होता है, यानी कहाँ से होता है, यहाँ पे कर देता हूँ। इंडिया के हिसाब से सिडनी होता है 1:30 बजे AM, और बंद होता है, इंडिया 30 मिनट्स आ गया ना, उस हिसाब से इंडिया पाकिस्तान का हो जाता है। सही है। सिडनी आ गया आपके पास। सिडनी को हम कभी भी ट्रेड नहीं करते, जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपने सिडनी ट्रेड करना है, अगर आपको बहुत शौक है, या आपका कोई टाइम जोन है, आप अमेरिका वगैरह से हैं, तो आपकी टाइमिंग नहीं बनती। आपने सिर्फ सिडनी में 2 पेयर ट्रेड करने हैं। कौन से 2 पेयर ट्रेड करने हैं? ऑड, ऑड एंड NZD। क्योंकि दोनों ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एक न्यूजीलैंड का है। तो दोनों साथ साथ है, तो इसमें वॉल्यूम होता है सिडनी के अंदर। आप इन दोनों को ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ऑड USD ट्रेड कर सकते हो, और ऐसे NZD USD, NZD JPY ट्रेड कर सकते हो।
या ऑड एनजीडी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इनमें वॉल्यूम होता है उनके सेशन में। ठीक है। देन हमारे पास आता है एशिया। एशिया की टाइमिंग है हमारे पास न्यूयॉर्क के हिसाब से। अब टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, सिडनी की इंपॉर्टेंट नहीं थी इतनी। एशिया हमारे पास सुबह के 8 बजे खुलता है, सॉरी, रात के 8 बजे खुलता है और 5 बजे क्लोज हो जाता है, 4 बजे। तो बोल रहे हैं वो यार, गर्मियों सर्दियों का टाइम मिक्स हो जाता है, उसका 1 घंटा आगे पीछे ना। पाकिस्तान के हिसाब से ये खुलता है एशिया सुबह के 5 बजे और बंद होता है ये 1 बजे बंद होता है गर्मियों में। सर्दियों में 2 बजे बंद होता है ना, दोपहर के 1 बजे। और इंडिया का सुबह के 5:30। ये मैं टाइमिंग्स बता रहा हूँ, कभी मुझे टाइमिंग्स का दोबारा ना पूछना, सही है ना? अच्छे से याद कर लो टाइमिंग्स। टाइमिंग्स अपने दिमाग में उठा लो, टाइमिंग्स के बगैर आईसीटी कुछ भी नहीं, टाइम के बगैर। टाइम बहुत जरूरी है आईसीटी में। अच्छा जी, अब लंदन आ जाता है। एशिया में हम, एशिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एशिया में ट्रेड नहीं करते, बट एशिया फिर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसकी लिक्विडिटी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल पढ़ाया था, एशिया का हाई हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एशिया का लो इज अ गुड लिक्विडिटी। ठीक है। एशिया में बनती है एशियन रेंजेस। एशियन रेंज हमेशा स्वीप होती है किसी ना किसी सेशन के हिस्से से। किसी ना कोई सेशन एशिया की रेंज जरूर स्वीप करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एशिया के ट्रेडर्स ने आज पूरा प्रॉफिट बना लिया, उनका स्टॉप लॉस ही नहीं स्वीप हुआ। सही है, दोनों साइड का एशिया जरूर स्वीप होता है। एशिया असल में टोन सेट करता है मार्केट की, कि आज मार्केट करने क्या वाली है मार्केट में। क्योंकि अगर आप पावर 3 पढ़ोगे ना concept, उसमें होता है मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन। एशिया हमारे पास एक्यूमुलेशन करता है। उससे हमारे हमें आइडिया होता है मार्केट ने एक्यूमुलेशन कैसे की है। और जब आप रिएक्शन देखना स्टार्ट कर दोगे ना मार्केट का, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी एक्यूमुलेशन कैसी हुई है। अच्छा, मैनिपुलेशन हो रही है, इस साइड की मैनिपुलेशन है और इस साइड का मूव आ सकता है, इस साइड की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। ठीक है। लंदन का न्यूयॉर्क के हिसाब से खुलता है सुबह के 3 बजे और बंद होता है न्यूयॉर्क के हिसाब से दोपहर के 12 बजे लंच में। ठीक है। पाकिस्तान के हिसाब से ये खुलता है 12 बजे गर्मियों का और बंद होता है रात के 9 बजे। और इंडिया का 12:30 PM से रात 9:30 PM। ठीक है। ये आपके पास आ गई लंदन की टाइमिंग्स। लंदन में भी बहुत लिक्विडिटी होती है। लंदन ज्यादातर जाना जाता है रिवर्सल्स की वजह से। आप देखोगे ना, बड़े बड़े रिवर्सल्स, बड़े टाइम फ्रेम पे कभी रिवर्सल्स देखना, वो ज्यादातर लंदन में हुए होते हैं। तो लंदन ज्यादातर रिवर्स करता है मार्केट्स को। ठीक है। लंदन में बेस्ट पेयर होते हैं आपके पास यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। यूरो यूएसडी और जीबीपी, मतलब वो पेयर जिनमें यूरो और जीबीपी मेजर होंगे, वो आपके पास बेस्ट है लंदन ट्रेड करने के लिए। और अगर आपने एशिया ट्रेड करना है, इसमें आपके पास जेपीवाई पेयर्स आ जाते हैं, क्योंकि वो कोर्स जापान के टोक्यो, वहाँ पर वो एशिया का हिस्सा है, वहाँ पर एशिया की सारी मेन मार्केट है। तो उसमें वॉल्यूम होगा एशिया में, लंदन में वॉल्यूम होगा यूरोप में और जीबीबी में, यूरो जीबीबी में, और सिडनी में वॉल्यूम होगा एनजीडी और ऑड में। ठीक है। लंदन हम ट्रेड करते हैं, जरूर करते हैं, मगर गोल्ड को हम लंदन में ट्रेड नहीं करते। ठीक है। गोल्ड को हम लंदन में ट्रेड नहीं करते। हम लंदन में ट्रेड करते हैं सिर्फ यूरो यूएसडी के मेजर पेयर्स को और जीबीबी यूएसडी के मेजर पेयर्स को। और ज्यादातर स्ट्रेटजीज भी सिल्वर बुलेट वगैरह लंदन में ही वर्क करती हैं इन इन पेयर्स पे। आप गोल्ड पे सिल्वर बुलेट वर्क कर आ रहे हो लंदन में, दैट्स वो सेंस नहीं बनता। ठीक है।
हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। जी क्लियर है सर आवाज। यार लाइट ही चली गई है जी, इधर मसले हैं। मेरे मैं यहाँ भी ऑफिस वही गया नहीं, करने लगा गया। हाँ, क्या कह रहे हो? मेरे यहाँ भी वही हाल है, लाइट चली गई, परेशान। समझ नहीं आप बात। चलो, कहाँ पर थे हम? सेशंस पर थे। हाँ जी। अच्छा, हम सिर्फ न्यूयॉर्क में। उसका देखना था। सर ज़्यादा तकलीफ है तो थोड़े टाइम के बाद में फिर क्लास चालू कर दीजिएगा, आप जैसे देख लीजिए। क्या कह रहे हो आप? अगर सर लाइट की वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, हम लोग थोड़े टाइम के बाद भी आ जाएंगे, कोई वो दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो तो कोई मसला नहीं है, हॉटस्पॉट वगैरह सब में बैटरी भी है। पढ़ ही लेते हैं अब। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शो हो रही है स्क्रीन? 2 मिनट। अच्छा, हम लंदन पर थे। लंदन की टाइमिंग्स आपको बता दी थी मैंने। न्यूयॉर्क में सुबह 3 बजे ओपन होता है और 12 बजे क्लोज होता है। पाकिस्तान के हिसाब से 12 बजे ओपन होता है, दोपहर को, और 9 बजे रात के क्लोज होता है। और इंडिया के हिसाब से 12:30 ओपन होता है और रात के 9:30 क्लोज होता है। आपने सारी टाइमिंग्स न्यूयॉर्क के हिसाब से याद रखनी है, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से याद नहीं रखनी, क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं, सर्दियों गर्मियों में चेंज होते हैं। तो आपको बहुत कंफ्यूज हुआ करेगी। न्यूयॉर्क का टाइम चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है सारा साल, ठीक है, हर टाइम। तो आपने न्यूयॉर्क के हिसाब से याद रखना है। न्यूयॉर्क के हिसाब से सुबह 3 बजे लंदन ओपन होगा। तो आपने अपने ट्रेडिंग व्यू या अपने दिमाग में हर जगह उसी चीज़ को रखना है कि सुबह के 3 बजे लंदन ओपन होगा। देन हमारे पास आता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क की टाइमिंग है सुबह 8 से 8 AM से। जैसे एक सिंपल स्टॉक मार्केट होती है किसी मुल्क की, 5 PM, ठीक है? न्यूयॉर्क अपने हिसाब से वो चलता है। तो मैं लिख देता हूँ, न्यूयॉर्क की टाइमिंग है ये। देन आगे पास आता है इसमें पाकिस्तान की टाइमिंग। पाकिस्तान के हिसाब से 5 बजे ओपन होता है दोपहर के, और ऑफ होता है 2 बजे सुबह के। और इंडिया के हिसाब से और क्लोज होता है सुबह के 2:30 बजे, ठीक है? ये न्यूयॉर्क के हिसाब से है। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम न्यूयॉर्क में होता है। सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी न्यूयॉर्क में होती है। क्या स्पेलिंग होते हैं इसके? अच्छा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी और बिग मूव्स आते हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है? मैसिव लिक्विडिटी होती है, हाईएस्ट वॉल्यूम न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क सबका किंग है, ठीक है? न्यूयॉर्क में आप समझ लो पूरी दुनिया ट्रेड कर रही होती है, ठीक है? 90% वॉल्यूम न्यूयॉर्क में आता है, बाकी 10, 20, 30% पूरा दिन चलता रहता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल सेशन है। आप स्टार्टिंग से मुश्किल सेशन में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, लंदन आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आप न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग स्टार्ट करो, और न्यूयॉर्क में ही आप रोजाना सिर्फ एक ट्रेड, ये मैं रिस्क मैनेजमेंट के क्लास में बताऊंगा कैसे आपने एक ट्रेड पे अपना फोकस करना है और कैसे लेनी है एक ट्रेड, ठीक है? तो पर्सनली न्यूयॉर्क में मेरा गोल्ड फेवरेट है, ठीक है? मैं गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ न्यूयॉर्क के अंदर। और अगर आपने और ट्रेड करना है, आप यूरोयूएसडी भी ट्रेड कर सकते हो, अच्छा मूव आता है उसमें।
GBP USD और USD USD का, मतलब मेजर 5 है मेरे पास पेयर, ठीक है। मैं मेजर 5 ट्रेड करता हूँ। यार शोर आ रहा है, कौन है ये? म्यूट कर दिया, सही है। मेजर 5 है मेरे पास। कौन कौन से? गोल्ड, यूरो USD, यूरो USD, GBP USD, USD CAD एंड और USD। इनके अलावा मैं और के मार्केट देखता भी नहीं। और ये जो आखिरी 3 है, आखिरी 4 हैं, इनको भी मैं बहुत कम देखता हूँ। और जो आखिरी 3 है इनको तो बिल्कुल ही कम देखता हूँ ना, कोई महीने में 2 महीने में एक एक ट्रेड ले लेते हूँ इनमें। सबसे ज़्यादा मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, 90% गोल्ड मेरी ट्रेड्स गोल्ड में होती हैं। बाकी 10% मेरी यूरो USD में ट्रेड्स होती हैं। यूरो USD GBP USD सेम होता है, यूरो USD में ले लो, GBP USD में ले लो, एक ही बात है। ये नहीं कि इसमें अगर आपके आप लग रही है तो इसमें लगा दो, अन्यथा इसमें भी एनालिसिस डिफरेंट होते हैं। और USD दोनों का ऑपोजिट होता है, इसकी कोरिलेशन 80% है। और सॉरी USD कैट और USD तो बहुत कम ट्रेड करता हूँ मैं। मेन आपने भी अपना रखना है शुरू शुरू में गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक मुश्किल पेयर है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा न्यूज़ आती हैं और ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा टफ टाइम देगा गोल्ड। तो स्टार्टिंग से आप अपने आप को टफ टाइम दोगे तो ही आप नेक्स्ट लॉन्ग रन में ट्रेडिंग में चल सकोगे, ठीक है। आज आप यूरो USD ट्रेड करोगे, थोड़ा सा मूव आता है उसमें 20 30 50 पिप का, और कल आप गोल्ड में आओगे जहाँ 300 पिप का मूव आता है, तो आपसे हैंडल ही नहीं होगा गोल्ड। तो पहले दिन से अपना माइंड गोल्ड गोल्ड में बनाओ ताकि आपको आगे आसानी हो सके। सही है। ये आपको बस सेशंस थे। सेशंस में अब लिक्विडिटी आपको बता दिया है, सेशंस की लिक्विडिटी क्या होती है। सेशंस में हम सिर्फ 2 सेशन ट्रेड करते हैं, लंदन और न्यूयॉर्क। लंदन में हम सिर्फ यूरो USD GBP USD ट्रेड करते हैं, और न्यूयॉर्क में सिर्फ मैं अपना बता रहा हूँ, कर सकते हो यूरो USD ट्रेड लंदन में न्यूयॉर्क में, बट मैं सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ न्यूयॉर्क में, ठीक है। क्योंकि गोल्ड मुझे इनफ दे देता है जितना मुझे चाहिए, और लालच की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ है। ये टाइमिंग्स आप नोट कर लेना रिकॉर्डिंग क्लास देख के। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं किल जोन्स। किल जोन्स क्या होते हैं? आपको इसके नाम से पता चल गया होगा, ऐसा जोन जिसमें किलिंग होती है, मतलब कत्ल होते हैं। अब कत्ल से क्या मराद है ट्रेडिंग में? स्टॉप लॉस, ठीक है। ऐसा जोन जहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हंट करती है, ऐसा टाइम विंडो जिसके अंदर ज़्यादा ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंट होते हैं, ठीक है। किल जोन हमारे पास 4 होते हैं, मगर हम सिर्फ 2 देखते हैं। लंदन किल जोन, और सेकंड हमारे पास है न्यूयॉर्क किल जोन, ठीक है। लंदन किल जोन एंड न्यूयॉर्क किल जोन। इसकी टाइमिंग होती है न्यूयॉर्क के हिसाब से 3 से 3 AM टू 5 AM, ठीक है। और इसकी टाइमिंग होती है 8 AM टू 10 AM। अपने हिसाब से पाकिस्तानी और इंडियन कर लेना। ये पाकिस्तानी 12 से 1 बनता है, इंडियन 1:30 से 12:30 से 1:30, और न्यूयॉर्क के बनता है 5 से 7, और इंडियन 5:30 से 7:30, ठीक है। ये किल जोन है। किल जोन हम ऐसे टाइम विंडो कहते हैं जिसमें ज़्यादा स्टॉप पसंद होते हैं। अब किल जोन का मकसद क्या है? किल जोन का मेन मकसद है आपको फेक चीज़ों से बचाना, क्योंकि किल जोन में जो चीज़ें होती हैं वो रियल होती हैं। अगर किल जोन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वो रियल है, अगर इसमें चौक हो रहा है वो रियल है, ठीक है। किल जोन में आपको एंट्री मिलती है अच्छी से अच्छी, और आपका एज आई सी ट्रेडर मैं आपका शुरू से एक ही गोल आपको कहूंगा, आप रखो। क्या गोल है? वॉल्यूम पकड़ना, ठीक है। वॉल्यूम अपना गोल रखो। आप ट्रेड लो, 5 10 15 20 मिनट में आप फारिग होकर बाहर आ जाओ ट्रेड से। इतना वॉल्यूम हो, आपने इतना वॉल्यूम कैश किया हो
और वो आप ट्रेड 10-15 मिनट में टीपी टोर अब बाहर आ जाओ। मेनली वॉल्यूम पकड़ना होता है लंदन और न्यूयॉर्क के किल जोन्स का। वॉल्यूम आता ही किल जोन में है, ठीक है। किल जोन में असल में ओवरलैप्स होते हैं। जो ये किल जोन है इसमें आप गौर करोगे, एशिया बंद होता है 4 बजे, लंदन ओपन हो जाता है 3 बजे। 1 घंटे का एशिया और लंदन का ओवरलैप आता है, इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है। उसमें फिर आपको अच्छी ट्रेड मिलती है, ठीक है। न्यूयॉर्क किल जोन, इसमें लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप होता है। किल जोन्स आपके लिए क्यों अच्छे हैं, ठीक है। हर कोई किल जोन से डरता है, क्यों डरता है? क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हंट होते हैं। आपके लिए क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से ये सिखाया है, आपने स्टॉप लॉस हंट करने हैं, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करने हैं आपने। इसलिए किल जोन आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आपको मैं रिकमेंड करूंगा किल जोन के अलावा एंट्री मत लो, ठीक है। एंट्री लेनी है सिर्फ किल जोन में लो। 2 घंटे ये बनते हैं, 2 घंटे ये बनते हैं, सिर्फ 4 घंटे अपने चार्ट पे बैठो, बाकी 20 घंटे जो मर्जी करो, 20 घंटे कुछ ना करो, सिर्फ 4 घंटे चार्ट देखो, ठीक है। इसमें आप वॉल्यूम कैच करने की कोशिश करो। वॉल्यूम किसका? जिस सेशन का किल जोन है उसका वॉल्यूम। लंदन का किल जोन है तो लंदन का वॉल्यूम पकड़ो, न्यूयॉर्क का किल जोन है तो न्यूयॉर्क का वॉल्यूम पकड़ो। लंदन के किल जोन ट्रेड करो, यूरो एसटी जीबी यूएसटी ट्रेड करो। न्यूयॉर्क किल जोन ट्रेड करो, गोल्ड ट्रेड करो, ठीक है। ये है किल जोन। समझ आ गई किल जोन की क्या है? किसी को क्वेश्चन है पूछ लो जल्दी। ये सारे ये 3 AM 5 AM ये सब यूटीसी हैं। या आवाज नहीं आ रही है आपकी? ये जो टाइमिंग है स्क्रीन पे लगी है, ये सब यूटीसी टाइम है। मैं ना एक सेकंड वो कर लूँ, एयरपोर्ट्स लगा लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। कोई बात नहीं, एकदम कल तो आ रही थी, अभी सब कुछ ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे यहाँ। न्यूयॉर्क के सबसे टाइम है भाई वो। हाँ वही यूटीसी वाले ना सर, न्यूयॉर्क टाइम जो हाँ आपने वही। कहा था माइनस। ठीक है सर, क्योंकि कल काफी दिक्कत होती है ये जोन ढूंढने में। फिर मैंने घूम घाम के यहाँ वहाँ से MT4 में एक इंडिकेटर लगाया तो वहाँ जोन मार्क हुए, मुझे आते नहीं ये करना। अब समझ गया हूँ मैं, थैंक यू। जब कुछ पूछ रहे किसी का क्वेश्चन है? मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो। सर अभी आवाज आ रही है, हमिंग आ रही है, की कुछ आ रहा है। हाँ जी पूछ लो, क्या क्वेश्चन है? सब क्लियर है? सर पहले ये कर लीजिए, पहले हमिंग नहीं आ रही। चलो फिर क्लास खत्म करते हैं, क्या कहते हो? चलिए आप इस
क्वेश्चन अच्छा एक सेकंड यार रिपोर्ट आज मसला कह रहा है इससे एकदम माइक कनेक्ट करने नहीं माइक तो कनेक्ट है हेलो। हेलो हेलो। सब म्यूटेड हो गया, बंद हो गया सब। हाँ, चालू तो है, शायद उनकी तरफ कुछ नहीं नहीं, रुकते माइक्रोफोन ही म्यूटेड दिखा रहा है और वीडियो भी स्टॉप कर दिया गया है। उनका तो सर का शायद नेट गया लगता है। हाँ, उनके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी ना। मेरे यहाँ हाँ भी तो वही उनका प्रॉब्लम। आवाज आ रही है आप हाँ सब जी क्लियर? सर। क्लियर है जी, हाँ एकदम जी। क्लियर है। सही है यार माइक प्रॉब्लम कर रहा है पता नहीं क्या हुआ है आप होमवर्क सुन लो अपना आज हमने अपना इंड्यूसमेंट पढ़ी है और किल जोन्स पढ़े हैं और सेशंस पढ़े हैं ठीक है हाँ, आपने जो इंड्यूसमेंट है उसमें जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंट इंड्यूसमेंट है उनकी एक एक एग्जांपल उसके बाद चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट रहने दो उसकी नहीं ट्रेंड लाइन भी रहने दो एसएनआर इंड्यूसमेंट की एक एग्जांपल और तीन एग्जांपल साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट की ठीक है तीन एग्जांपल साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट की और एक एक एग्जांपल किनकी एसएनआर उसके बाद आपने ये मार्क करने हैं क्या नाम लेते हैं सेशंस मार्क करने हैं ठीक है एक चार्ट पे सेशन मार्क करने हैं उसके बाद किल जोन मार्क करने हैं एक एग्जांपल किल जोन सेशंस की और एक एग्जांपल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट की और तीन एग्जांपल साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट की ठीक है समझ आ गया होमवर्क के दोबारा बताऊं ओके। नहीं, मैं वो ग्रुप पे लिख देता हूँ सो दैट सबको यार, जिसको नहीं सुनाई दिया वो सुनाई देगा, वो देख सकता है। आ, एक एग्जांपल आपने मुझे सेंड करनी है 3 एस एन एग्जांपल्स साइकोलॉजी। इंड्यूसमेंट की हाँ बराबर। एक एक एग्जांपल किल आप जोन्स, एग्जांपल सेंड करनी है 1 सपोर्ट, सपोर्ट टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट, बराबर ना। हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टाइप जो है और इंड्यूसमेंट थर्ड आपने सेंड कर दो आपने एक सेंड करनी है सेशंस मार्क कर कर और एक आपने सेंड करनी है किल जोन्स की ठीक है ये आपका होमवर्क है और होमवर्क जल्दी फिल किया करो क्लास से आधा आधा घंटा पहले सेंड कर रहे होते हो रात 12 बजे पहले पहले होमवर्क सेंड कर दिया करो ओके सर। हेलो। हेलो हेलो जी पूछो हाँ जी सर, आपने बोला था कि जैसे गोल्ड में हमें ऐसे ट्रेड करके देखनी है, वैसे हम कैसे, मतलब किस चीज़ के बेसिस पर कोई सेटअप वगैरह होगा जिस पर ट्रेड लेंगे, या बिल्कुल यार सेटअप ही होगा लिक्विडिटी और वगैरह मार करें? एंट्री मॉडल्स होंगे प्रॉपर पहले बेसिक चीज़ें सीख लो ना आप 7 दिन आपकी बेसिक चीज़ें चलेंगी आज दूसरा दिन है 7 डेज के बाद 8 डेज 8 डेज आपकी बेसिक चीज़ें चलेंगी देन आपकी 5 to 6 डे एडवांस चीज़ें देन 5 डेज आपके एंट्री मॉडल्स और स्ट्रेटजीज और देन जो नेक्स्ट डेज होंगे उसमें मैं अपने सेटअप्स आपको याद करवाऊंगा और देन 10 या 15 डे आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग किया करोगे रोजाना ठीक है प्लान बनाया हुआ है मैंने सारा सर कैसे ऐसे नहीं चल रहा है प्रोफर्म मेरा वगैरह के चैलेंज क्लियर करेंगे ना? यार आप जब लाइव ट्रेडिंग करने लगोगे उससे पहले अकाउंट ले लेना आप वो आपका अकाउंट भी पास हो जाएगा और आपको लाइव ट्रेडिंग भी करना आ जाएगी हाँ सही जी, है हाँ जी सर, वही। आप फंडेड अकाउंट अभी करेंगे? सर जैसे आपने शुरू में पूछो पूछो आपने कहा था ना, ऐसे शुरू में अभी से जैसे आप गोल्ड में ट्रेड करना शुरू कर दें, इसमें हम ऐसे कैसे ट्रेड लेंगे? अभी तो आप
ट्रेड ना करो अभी, आप 10-15 दिन रुक जाओ, पहले अपनी बेसिक्स सारी क्लियर कर लो, फिर आप मार्केट में उतरना। अभी आप चार्ट को बस देखा करो दूर दूर से कि मार्केट हिल कैसे रही है, मार्केट कर क्या रही है। अभी पहले सीख लेना, बाद में करेंगे। तो अभी जाएंगे तो सिर्फ पैसे डुबाएंगे। क्या? नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ अभी हम पहले सीख लें, बाद में ट्रेड करेंगे, नहीं तो अभी जाएंगे तो सब खाली लॉस ही होगा। पहले आप साइकोलॉजी अपनी डालो ना, मतलब चीजें आपको आती होंगी, फिर आपको मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। जी हाँ जी। सर, ठीक है। आई थिंक क्लास एंड करते हैं। आज हमने ठीक है, इंडेक्समेंट पढ़ी है, सेशंस पढ़े हैं और किल जोन्स, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, हम नोट्स बना के होमवर्क करते हैं। थैंक यू। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ हो गई है रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से, हाँ हो रही है, सही है। मैं आपको सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय सर बाय। कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है क्या? अगर मेरा होमवर्क सब गलत है तो एक भेजिए। बार मेरे ख्याल से वापस रिकॉर्डिंग सुन लेता वो समझ रहा। क्या करती रिकॉर्डिंग ना ग्रुप में? मुझे लगता है मेरे मेरे इसमें ना वो टाइम चेंज नहीं किया, इसके लिए सब इंडियन टाइम के हिसाब से आपको दिखा रहा है। हाँ वो एक चार्ट था, पता नहीं शायद आपका ही था, उसमें इंडियन टाइम के हिसाब से था सब कुछ। हाँ तो इसीलिए वो आपका सारा मेरा जोन सी रॉन्ग मार्क हुआ रहेगा। हाँ शायद, चलो दोबारा देखूंगा। नहीं मैं देख लेता हूँ वापस एक बार, मैं न्यूयॉर्क के हिसाब से बना के भेज देता हूँ। ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू।